हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ सोनाली। तो चलिए क्लास 9 का इंग्लिश का बुक आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। चैप्टर 2 का पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो चलिए हम लोग उसको अब कंप्लीट करते हैं। तो देखिए इस स्टोरी में क्या था कि हम लोग आधा पढ़े थे बिस्मिल्लाह खान के बारे में, कि वो शहनाई के बारे में बताए थे कि शहनाई कैसे वो बजाते थे, फिर कैसे उनका मतलब उनके नाम से, उनके शहनाई की वजह से 2 फिल्म बने। ठीक है, दोनों में वो रोल किए, लेकिन उनके लिए वो फिल्म इंडस्ट्री जो है वो अपना मतलब उनको वो आर्टिफिशियलिटी, वो ग्लैमर, ये सब चीज़ उनको अच्छा नहीं लगा। तो इसीलिए वो 2 फिल्म करने के बाद फिर और उसमें ये नहीं किए, कंट्रीब्यूट नहीं किए। तो देखिए अब हम लोग इसके बाद स्टोरी पढ़ने वाले हैं। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन कैम थिक एंड फास्ट। बिस्मिल्लाह खान को अवार्ड्स बहुत जल्दी मतलब वो बहुत सारे अवार्ड्स अचीव करते गए। बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खान जो है वो पहले भारतीय ऐसे व्यक्ति थे, वो पहले भारतीय थे जिनको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक प्रसिद्ध लिंकन सेंटर हॉल था। ठीक है, तो जहाँ पे उनको परफॉर्म करने का मौका मिला। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival, and in the Osaka Trade Fair. So well, none did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him. तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो देखिए उनको कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। जैसे कि सबसे पहले तो वो लिंकन सेंटर हॉल में ये किए, परफॉर्म करने का उनको मौका मिला। एक प्रसिद्ध लिंकन सेंटर हॉल था अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, वहाँ पे उनको परफॉर्म करने का मौका मिला। उसके बाद उनको कहाँ पे भाग लेने का मौका मिला, एक वर्ल्ड एक्सपोजिशन था मॉन्ट्रियल में, वहाँ पे वो भाग लिए। फिर केन्स में उनको आर्ट फेस्टिवल में वो भाग लिए। उसके बाद फिर ओसाका ट्रेड फेयर में। तो ऐसे करके वो बहुत तरह के मतलब ये में भाग लेते गए एक्सपोजिशन में, फिर कैंस में, फिर आपका ओसाका ट्रेड फेयर में, ऐसे करके बहुत तरह से वो फेमस होते गए। सो वेल नॉन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो इसीलिए उनके नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय ये में ऑडिटोरियम में तेहरान का ऑडिटोरियम है। ठीक है, जहाँ पे उनके नाम से एक ये बनाया गया, ऑडिटोरियम बनाया गया, तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, उनका तेहरान में एन ऑडिटोरियम इन तेहरान, उनके नाम से तेहरान में एक ऑडिटोरियम बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया, तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वेर कन्फर्ड टू ऑन हिम। तो जितने भी नेशनल अवार्ड्स उनको दिए गए, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब उनको अवार्ड मिला, वो अचीव किए ये सब अवार्ड। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna, with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness. He said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." देखो 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलता है, जिसको भारत रत्न बोला जाता है। भारत रत्न मिला। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को कब, 2001 में। तो विद द कन्वर्टेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, उनके जो चेस्ट में जो अवार्ड जो ये हो रहा था, टंगा हुआ था। ठीक है, तो वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश थे, जिसकी वजह से उनकी आंखें जो वो उनको और अवार्ड से इतना खुशी नहीं मिला जितना उनको ये भारत रत्न अवार्ड से मिला। तो वो उनके आंखें जो थी वो खुशी से चमक रही थी। ही सेड, अब वो क्या बोलते हैं, आई वुड लाइक टू से इज, वो क्या बोलना चाहते हैं, मैं ये बोलना चाहूँगा कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, आप अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाएं। और दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, और ये भारत का और ये हम लोग का हिंदुस्तान का सबसे अच्छा ट्रेडिशन है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यहाँ तक कि जो वेस्ट है वो हम लोगों के म्यूजिक को सीखने के लिए, जो पश्चिमी लोग हैं वो हम लोगों के म्यूजिक को सीख रहे हैं, सीखने के लिए आ रहे हैं। तो इसीलिए आप अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाएं, ऐसे करके वहाँ पे बिस्मिल्लाह खान बोलते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड इज एक्सीडिंग फॉन्ड of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. वो पूरा
पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो पूरा विश्व घूम चुके थे, लेकिन फिर भी उनका जो होता है ना कि उनको आदत क्या चीज़ का था कि उनको ज़्यादा अच्छा कहाँ लगता था, बनारस और डुमराव में। उनको बनारस और डुमराव का बहुत याद आता था। फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द, और उनके लिए बनारस और डुमराव जो है वो उनके लिए सबसे बेस्ट जो टाउन्स होते हैं, सबसे बेस्ट जो था उनके लिए, मतलब उनको बहुत अच्छा वहाँ लगता था बनारस और डुमराव में। तो वो अपना यादगार उनका जुड़ा हुआ था वहाँ से, तो वो उस जगह को भूलते नहीं थे, ठीक है, वो उनको हमेशा याद रहता था। और वो बोलते थे कि वो दुनिया का सबसे मोस्ट वंडरफुल टाउन्स में से है, ठीक है। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द USA एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। देखो, उनका एक स्टूडेंट होता है, ठीक है, USA में, वो शहनाई सीखने के लिए आता है। हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द USA। तो वो क्या बोलते हैं, स्टूडेंट क्या बोलता है कि मैं आपके लिए बनारस जैसा ही एटमॉस्फेयर यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा, तो आप यहाँ पे अपना मतलब आप यहीं पे संगीत सिखाइए वगैरह। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पे बनारस जैसा आपको टेम्पल्स वगैरह क्रिएट कर दूंगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो खान साहब क्या पूछते हैं उनसे, बिस्मिल्लाह खान क्या पूछते हैं, वो बोलते हैं क्या तुम गंगा नदी को यहाँ पे ला सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड दैट इज़ वाई व्हेनेवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। तो वो क्या बोलते हैं, उनको क्या याद आता है कि इसीलिए मैं कहीं भी जाता हूँ फॉरेन कंट्री में तो मुझे अपने देश का, हिंदुस्तान को याद आते रहता है, ठीक है। उनका मतलब ध्यान हिंदुस्तान तरफ रहता है। उनको कहीं भी जाते हैं तो उनको वहाँ पे उतना मन नहीं लगता जितना उनको हिंदुस्तान में लगता है। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस। जब मैं मुंबई में रहता हूँ तो मैं सिर्फ बनारस के बारे में सोचता हूँ। एंड द होली गंगाज, और वहाँ के जो होली गंगाज हैं, गंगा नदियाँ हैं, उनके बारे में। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव। और जब मैं बनारस में होता हूँ तब मैं डुमराव का मठ को मिस करता हूँ। देखो, बनारस में उनका मामा का घर था और वहीं पे वो शहनाई बजाना सीखे थे, और डुमराव में उनका मठ, उनका अपना घर था जहाँ पे वो मठ वगैरह में जाया करते थे। बताए थे हम आपको स्टोरी के स्टार्टिंग में ही। तो देखो इसके बाद क्या होता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन जो है वो, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का लाइफ जो है वो भारत का समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जो है उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। वन दैट effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the शहनाई every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। ये एक ऐसी बात है जो मतलब कि एक मुस्लिम होते हुए वो एक नेचुरली मतलब वो शहनाई बहुत अच्छे से बजा सकते थे, ठीक है। वो भी हम लोग जैसे कि काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है वहाँ पे जाके वो डेली सुबह ये बजाते थे, अपना शहनाई बजाते थे। तो इससे क्या पता चलता कि टैलेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रिलीजियस वगैरह ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। तो मुस्लिम्स लाइक हिम, तो जितने भी मुस्लिम्स थे वो एक मुस्लिम होने के बावजूद वो काशी विश्वनाथ मंदिर में आके शहनाई बजाते थे डेली सुबह में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो उनकी मृत्यु 21 अगस्त 2006 को होती है जब वो 90 वर्ष के होते हैं। मतलब उनका एक बहुत लंबा मतलब बीमार रहते हैं बहुत सम टाइम तक वो, उसके बाद उनका 90 साल की उम्र में देहांत हो जाता है। He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning। एक दिन वो क्या होता है, उनको स्टेट फ्यूनरल दिया जाता है। फ्यूनरल मतलब क्या होता है, जैसे क्रियाक्रम किया था किसी के मरने के बाद तो उसको फ्यूनरल बोला जाता है, ठीक है। तो उनका फ्यूनरल किया जाता है स्टेट की तरफ से। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भारत सरकार होती है वो एक दिन का शोक मनाती है, वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। तो उनके देहांत होने की वजह से वो क्या करते हैं, एक दिन का शोक मनाते हैं। तो ये स्टोरी यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन। अब प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक कर दें जिससे आप लोगों को मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।